10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला कितना संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष करके ही अपने बेटे को हमने पढ़ाया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी बेटी का ही है। बहुत स्ट्रगल की हूँ अपनी पढ़ाई में। मतलब मेरा रेंट का रूम है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, बट फिर भी मैंने उसमें मैनेज किया है। और बाकी मैं अब आगे सीए की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मैं भी वहीं से करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेहनत से होता है। और ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम की रिज़ल्ट ख़राब होने से फिर आगे करियर पे ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम उन्हें हेल्प मतलब हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए और आगे की पढ़ाई अपने उसी मेहनत के साथ जारी रखनी चाहिए। एक रिज़ल्ट से मायूस नहीं होनी चाहिए उन्हें। तो ऐसा नहीं है, जो फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर है, जो बैकग्राउंड का अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे भी उन्हें स्ट्रगल करके अगर वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनकी तरफ से फैमिली की पूरी सपोर्ट रहती है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। बहुत मेहनत की है, रात रात भर जग के पढ़ाई की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसे साबित कर दिखाया है मुजफ्फरपुर की एक बेटी ने, जिन्होंने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में सेकेंड टॉपर बन परचम लहराई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानसी है, जिन्होंने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जो है सेकेंड टॉपर बनी है, कॉमर्स से जो है सेकेंड टॉपर बनी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी कुमारी है, मैं एमडीडीएम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरी सारी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई है। मैं अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में मैं डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर हूँ, तो मेरी सारी पढ़ाई यहीं से हुई है। मेरे पापा जी, अनिल कुमार नाम है उनका, वो प्राइवेट जॉब करते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ही, और बाकी सब कुछ यहीं से हुआ है। मैं आरसीसी इंस्टीट्यूट से मेरी कोचिंग क्लासेस हुई है, सब कुछ वहीं से, और बाकी सब कुछ हुआ है। और मैं बाकी बहुत बहुत स्ट्रगल की हूँ अपनी पढ़ाई में। मतलब मेरा रेंट का रूम है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, बट फिर भी मैंने उसमें मैनेज किया है, और जो भी रिज़ल्ट आया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स का भी बहुत। प्राथमिक जो आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई थी? सब कुछ मुजफ्फरपुर से ही हुई है, यहीं से। और मैंने 11th-12th यही आरसीसी इंस्टीट्यूट से ही किया है, और बाकी मैं अब आगे सीए की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मैं भी वहीं से करूँगी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनका रिजल्ट अगर ख़राब आ जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, पढ़ाई तक छोड़ दिया करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ मेहनत से होता है। और ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम की रिज़ल्ट ख़राब होने से फिर आगे करियर पे ये हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम उन्हें हेल्प हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए और आगे की पढ़ाई अपने उसी मेहनत के साथ जारी रखनी चाहिए। एक रिज़ल्ट से मायूस नहीं होनी चाहिए उन्हें। जो टूट जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है जो आर्थिक जो आर्थिक परेशानी है, जिसके कारण लोग पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं। तो आप कैसे एक किराए के मकान में रह के इतना स्ट्रगल करते, कैसे तैयारी की? जी, मैं रेंट पे रूम में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा जी प्राइवेट जॉब करके ही मुझे बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाए हैं, तो इसमें बहुत हेल्प किए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो फाइनेंशियल तरीके से कमज़ोर है, जो बैकग्राउंड का अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे भी उन्हें स्ट्रगल करके अगर वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनकी तरफ से फैमिली की पूरी सपोर्ट रहती है। बहुत मेहनत की है, रात रात भर जग के पढ़ाई की है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या सोचे थे कि आप मतलब फर्स्ट तो करेंगे लेकिन सेकेंड टॉपर बन जाएंगे? ये जी नहीं, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने जिस हिसाब से स्ट्रगल किया था, मैं होप करती थी कि मेरा रिज़ल्ट अच्छी होगी, तो मुझे आई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है इस वजह से, और मेरे टीचर्स भी बहुत खुश हैं। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पिताजी को श्रेय सारा देना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही मेहनत करके सब कुछ पढ़ाए हैं, स्ट्रगल करके, और मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्प किए हैं इस चीज़ों में, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारे साथ उनकी माँ है, क्या कहेंगे? बेटी तो अब सेकेंड टॉपर कर गई। मैं बहुत खुश हूँ सेकेंड टॉपर के लिए। कैसे तैयारी करती थी, पढ़ती थी? बहुत मेहनत की है, रात रात भर जग के पढ़ाई की है। दिन में डिस्टर्ब हो जाती थी तो रात में जग के पढ़ाई करती थी। मतलब बचपन से पढ़ने लिखने में कैसी थी? बचपन से ही ठीक है। अच्छा, अब आगे मतलब क्या करना है? क्योंकि एक बेटी को जो है कई तरह का समस्या का सामना आता है, लोग भी कहेंगे एक उम्र हो जाने के बाद शादी का भी एक प्रेशर आता है, तो नहीं, शादी का प्रेशर नहीं लिए हुए हैं, अभी सीए का तैयारी कर रही है, कोशिश है कि उसमें कामयाबी मिले, मेहनत कर रही है। अधिकारी बनाना है। हाँ, अधिकारी बनाना है। हाँ। चाची भी है, लगातार बधाई दे रही है, क्या कहेंगे? अब तो भतीजी जो है टॉपर हो गई। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी की है, ऐसे आगे बढ़ते रहेगी। पढ़ती थी? हाँ, कैसी थी पढ़ने में? बहुत अच्छी थी पढ़ने में, शुरू से ही फर्स्ट डिवीज़न लाती है, हर क्लास में लाती थी। बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत मेहनत करती है, करती थी और अभी भी कर रही है। जी, बहुत अच्छी है पढ़ने में, हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाती थी।
पिताजी है, पिताजी से भी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि एक किराए के मकाने में रहकर जो है तैयारी की और अब जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में सेकेंड टॉपर बनी है। पिताजी है, क्या कहेंगे? बेटी तो अब सेकेंड टॉपर बन गई है जी। कैसी थी पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने में तो बहुत मेहनत की है सर, और सब उसी का है, मेहनत का लगन। और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा तो सपोर्ट ही ना होना चाहिए पढ़ाई में। एक छोटे से किराए के मकान में रहकर जो है लगातार कैसे संघर्ष कैसा? अब तो आप जानते ही हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला कितना संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष करके ही अपने बेटी को हमने पढ़ाया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी बेटी का ही है। आगे मतलब क्या करना है? आगे तो हमारी बेटी जो चाहेगी वही करेगी। लेकिन आगे मतलब अधिकारी बनाना है बेटी को। हाँ, मतलब वो जो बनना चाहेगी, अगर उसकी किस्मत में होगी तो ज़रूर बनेगी। मतलब आपके तरफ से पूरा सपोर्ट? हाँ, मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा, एक समय आने के बाद जो है लड़की को शादी ब्याह का एक प्रेशर आ जाता है जो समाज में लोगों की मानसिकता है। क्या इस चीज़ को लेकर के जो है क्या आपका क्या सोच है? पहले तो जब तक ये स्ट्रगल नहीं कर जाएगी तब तक ले शादी हम नहीं करेंगे। अच्छा, अपने पैर पर जब तक खड़े नहीं होगी तब तक जो है? हाँ, अपने पैर पर स्ट्रगल हो जाएगी उसके बाद। तो आपने सुना, पिता भी थे, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक जो है इसकी शादी ब्याह नहीं होगी। वही आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर की बेटी ने अपना परचम लहराया है, जिसमें सेकेंड टॉपर बनी है। कॉमर्स विषय से जो है सेकेंड टॉपर बनी है। आपको एक किराए के छोटे से किराए के मकान में रहकर पूरी पढ़ाई लिखाई की और खुद के बदौलत यानी सेल्फ स्टडी कर जो है अब सेकेंड टॉपर बनी है। तो इसी तरह तमाम खबर लेके देखते हैं।